वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट को। जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो द चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन ड्यू टू चांस इवेंट्स। मतलब किसी भी पॉपुलेशन को जो जीन पूल है, टोटल जो पॉपुलेशन का जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन पूल। तो किसी भी जीन पूल में या फिर अलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो होती है हमारे पास, जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है जिन्हें हम अलील्स कहते हैं, इनकी जो है फ्रीक्वेंसी में चेंज का आ जाना किसी भी सडन या फिर चांस इवेंट की वजह से, इट मे बी अ डिजास्टर, कोई डिजास्टर हो सकता है या माइग्रेशन, डिफरेंट जो है रीजंस हो सकती है। तो उन चांस इवेंट्स की वजह से अलीलिक फ्रीक्वेंसी का एक पॉपुलेशन के चेंज हो जाना क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। एज कम्पेयर टू लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन ज्यादातर इफेक्ट होती है। इसमें जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है उसमें रैंडम चेंज आता है और डिफरेंट जो जीन वेरिएंट्स है कम हो जाती है। मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इसमें वेरिएशन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो टाइप्स होती है, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको दो पॉपुलेशंस नजर आ रही है, एक ये ऊपर वाली पॉपुलेशन, एक नीचे वाली। ये स्मॉल पॉपुलेशन है क्योंकि इसमें कम बटरफ्लाइज है, और ये लार्ज पॉपुलेशन है, इसमें बटरफ्लाइज का नंबर ज्यादा है। यहाँ पर कोई बैरियर आ जाए या फिर ये जो पॉपुलेशन है ये डिवाइड हो जाए किसी भी वजह से, कोई डिजास्टर आ गया, यहाँ पर कोई फ्लड वगैरह आ गया या अर्थक्वेक आ गया और उसकी वजह से ये लैंड सेपरेट हो गया, तो हम देखते हैं कि इस तरफ जो हमारे पास जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो वैरायटी है वो कम हो जाती है, जीन पूल जो है कम हो जाता है स्मॉल पॉपुलेशन का। इस तरह आप देख सकते हैं रेड कलर का बटरफ्लाई है, वो जीन वैरायटी बिल्कुल यहाँ पर एब्सेंट हो चुकी है। मतलब इस एरिया से ये जो रेड कलर की वैरायटी है ये खत्म हो चुकी है, स्किप हो चुकी है। और अगर इस तरफ को देखें तो यहाँ पर ब्लैक कलर जो है इस पॉपुलेशन में एब्सेंट है। यहाँ पर ब्लैक कलर वाला बटरफ्लाई क्या हो चुका है, डिसअपियर। मतलब जीन्स क्या हो चुकी है, जीन की जो वैरायटी है वो कम हो चुकी है स्मॉल पॉपुलेशन में। लेकिन लार्ज पॉपुलेशन कम अफेक्ट होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट से, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में आप देख सकते हैं कुछ बटरफ्लाइज यहाँ पर आ गई ब्लैक, इनमें से एक यहाँ पर आ गया, तो जीन जो वैरायटी है या फिर जीन फ्रीक्वेंसी है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, वो जो है क्या होगी, रिस्टोर होगी। तो ब्लैक रेड कलर यहाँ पर भी है बटरफ्लाइज और यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्टोर होगी। इसी तरह जो ग्रीन कलर है वो दोनों साइड पर है और जो ब्लू कलर है वो भी दोनों साइड। तो इस तरह से जो लार्ज पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ज्यादा हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि वो पॉपुलेशन लार्ज होता है, जीन जो रिडक्शन है वो थोड़ी सी कम होती है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही कम रिड्यूस होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट को है जो है ये क्या होता है, बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बोतल कंसिडर करें और उसके अंदर आपने डिफरेंट जो है बबल्स जो है भर दिए। अब अगर आप इसको जो है उंडेल देंगे किसी भी कंटेनर में, तो जो बॉटल की नेक पर जो हमारे पास बबल्स होंगी सबसे पहले वही गिरेंगी, बाकी जो है बॉटल में रहेंगी। और जो ये जो गिरी हुई है इनको अगर हम एक सेपरेट कंटेनर में डालें तो हमारे पास जो है ये कम होंगी, जो हमारे पास ओरिजिनल बॉटल है उससे जो है कम होंगी, और जो है वैरायटी में भी कम, इसमें जो है ब्लैक ज्यादा है, इसमें ब्लैक कम है, और इसमें जो है ग्रीन थोड़ा सा कम। लेकिन बॉटल की नेक पर ग्रीन ज्यादा है तो ग्रीन ज्यादा गिरा है, और यहाँ पर भी ग्रीन क्या है, ज्यादा होगा जो नई बॉटल है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर। कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, कोई फ्लड आता है या कोई अर्थक्वेक आता है, तो ये नहीं देखता कि कौन सी जीन को जो है हमने खत्म करना है या किसको जो है रहने देना है, जो भी उसके सामने आएगा उसको खत्म करेगा। सिर्फ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रह जाएंगे जो कि हम कंसिडर उनको करते हैं कि वो बोतल की नेक पर होंगे, मतलब वो किसी वजह से जो है इस डिजास्टर से बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्लेनी एरिया में फ्लड आया है और वो किसी माउंटेन पर है तो वो बच गए, फिर वही जो है आपस में जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू, मेटिंग के थ्रू जो है अपनी वैरायटीज बनाएंगी। तो यहाँ पर जो वैरायटीज होंगी, जेनेटिक वैरायटीज, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम होंगी, क्योंकि अलीलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम हो चुकी है। तो जो बनने वाला नया पॉपुलेशन होगा उसमें जो है हमारे पास जेनेटिक वैरायटी कम होगी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल जो है पॉपुलेशन। और इसमें क्या होता है, रेंडम जीन सैंपलिंग होती है। मतलब कोई अगर डिजास्टर आया है, कोई क्वेक आया है, कोई फ्लड आया है, वो ये नहीं देखता किस जीन को जो है हमने डिस्ट्रॉय करना है, किसको छोड़ना है। रेंडमली जो है जो जीन, जो ऑर्गेनिज्म सामने आया वो जो है रिमूव हो जाता है, किससे, पॉपुलेशन से। और कुछ जो है बच जाते हैं बाय चांस, तो वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक नया पॉपुलेशन बना, जिसकी जो वैरायटी होती है, जीन वैरायटी, वो पेरेंटल पॉपुलेशन से कम होती है। जो बॉटलनेक इफेक्ट है ये, इसका इम्पैक्ट ओरिजिनल पॉपुलेशन पर पड़ता है। यहाँ पर पूरा ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रॉय हुए सिवाय कुछ को छोड़ के। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, नॉर्दर्न जो बिसन्स थे, जो ओवर हंटिंग की वजह से जो है बहुत ही कम बच गए थे, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी है। तो अब इसकी जो
जो जेनेटिक वैरायटी है वो भी कम हो चुकी है। कुछ जो है हमारे पास जो जीन्स थी कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? फाउंडर मीन्स बनाने वाला। इसमें क्या होता है, कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स अपनी बाहमी रजामंदी से क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन को, जो पेरेंटल पॉपुलेशन है उसको छोड़ के सेपरेट हो जाते हैं और एक जो है नई कॉलोनी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लू और ग्रीन बटरफ्लाईज है आइसोलेट हो गए किससे? अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से, और उन्होंने जो है एक नई कॉलोनी या नया पॉपुलेशन बनाया जिसमें सिर्फ ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के बटरफ्लाईज है। रेड कलर की जो बटरफ्लाईज है वो बिल्कुल इसमें मौजूद ही नहीं है। तो अब यहाँ क्या हो गया, जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी थी, ये जेनेटिक वेरिएशन है वो कम हो चुकी है क्योंकि रेड कलर के बटरफ्लाईज यहाँ पर एब्सेंट है। अब इनसे जो नया पॉपुलेशन बनेगा उसमें सिर्फ जो है ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के बटरफ्लाईज होंगे। रेड कंप्लीटली जो है डिसअपेयर हो चुकी। तो यहाँ पर भी जेनेटिक वेराइटी जो वेरिएशन है वो क्या है, रिड्यूस हो चुकी है। रेड कलर गायब हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर के बटरफ्लाईज बनेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट, क्योंकि इन्होंने फाउंड किया, इन्होंने बनाया, खुद का जो है एक नया हैबिटेट बनाया, अपनी नई कॉलोनी बनाई और इन्होंने फिर जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है अपने ही जैसे बटरफ्लाईज प्रोड्यूस किए। तो इसको हम कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सम मेंबर्स टू अ न्यू लोकेशन। सम मेंबर्स माइग्रेट करते हैं नए लोकेशन पर और वहाँ पर जो है वो अपनी सेपरेट कॉलोनी बनाते, और इस तरह से जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो या फिर जेनेटिक वेरिएशन है वो कम हो। अच्छा, ये जो है नॉन रैंडम जीन सैम्पलिंग है, क्योंकि रैंडमली जो है ये नहीं जा रही, अपनी मर्जी से जो सिलेक्टेड है एक दूसरे की जो है बामी रजामंदी से जो है क्या करते हैं, आपस में मिलकर जो है एक नई कॉलोनी में जाते। तो रैंडमली नहीं हो रहा, नॉन रैंडम, इनकी जो है मर्जी से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन रैंडम जीन सैम्पलिंग। और इसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन पर जो है ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि जो नई कॉलोनी है उस पर इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है, उसमें से जो है रेड कलर क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। लेकिन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है इसमें जो है ग्रीन कलर भी प्रेजेंट है, ब्लू कलर और रेड कलर तीनों प्रेजेंट है। तो ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जो न्यूली फॉर्म्ड पॉपुलेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है गैलापेगोस फिंचेस। जो है ये फिंचेस क्या थी, मेन लैंड पर रहती थी, फिर इन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ फिंचेस ने क्या किया, माइग्रेट किया आइलैंड्स पर, गैलापेगोस आइलैंड्स पर, जो कि हमारे पास 19 आइलैंड्स होती है, ग्रुप ऑफ 19 आइलैंड्स। तो यहाँ पर ये माइग्रेट इन्होंने किया। अब जो गैलापेगोस आइलैंड पर जो वैरायटी हमें मिलती है फिंचेस की वो कम है एज कम्पेयर टू मेनलैंड। मेनलैंड पर ज्यादा वैरायटीज प्रेजेंट है फिंचेस की, गैलापेगोस आइलैंड पर कम वैरायटीज प्रेजेंट है। तो ये है बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। आई होप आपको कंप्लीट जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आ चुका होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।